केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरे साथ किसानों के वरिष्ठ नेता ऋषिपाल सिंह जी हैं। सर, किस चीज़ को लेकर आज आपका प्रोटेस्ट है? ये हमारा पूरा नेशनल आह्वान है और तमाम देश के प्रांतों पर मुख्यालय पे जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन जाना शासन को, और ज्ञापन है जो ये नया कृषि अध्यादेश लागू किया है सरकार ने, इसके वापस होने के विरोध में। ये बिल्कुल कृषि जो नया अध्यादेश बना है ये पूर्णतः वापस हो 100%। नंबर 2, सरकार ने ये बिजली बिल 2020 नया कानून लागू किया है, ये बिल्कुल निरस्त होना है। तीसरी बात ये है, कारपोरेट के द्वारा किसानों की ज़मीन भी खतरे में है, तो किसान और किसान का खेत, खेती और बेटी आज सब खतरे में है। इसे लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार ने वायदा किया था चुनावी घोषणा पत्र में, किसानों की फसलों का लागत का 1.5 गुना हम आपको मूल्य देंगे। सरकार ने वो वादा खिलाफी की है जो किसी सरकार ने वो काम नहीं किया। इस वर्तमान सरकार में अगर आप पता करें, बिजली के बिल 4 गुना महंगे हो गए। सामान्य योजना का सामान लंबित पड़ा है, 2018 से अब तक सामान नहीं मिला किसी किसान को। इन्होंने निजी जमा योजना वाले करने से शुरू कर दिए, 1 लाख 1.5 लाख जमा करा रहे हैं, और पहली सरकारों में 8,000 9,000 की रसीद कटती थी। सामान्य योजना में सामान मिलता था, किसान को ट्वेल्व चलाता था। अब दूसरी बात, इन्होंने वादा किया नोटबंदी का, हर खाते में पैसा आएगा, किसी खाते में पैसा नहीं आया। इन्होंने एक नारा दिया डिजिटल इंडिया बनाने का। जब किसान की पर्ची निकल सकती है तो भुगतान खाते में क्यों नहीं जा सकता? तो इतना मतलब सरकार ने जो कहा है वो कुछ भी नहीं करा। विश्वास उठ चुका, विश्वास खत्म हो गया। बिना मूल्य के गन्ना खरीद हो रही है उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे साहब हम गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर खरीदेंगे। इससे क्या मतलब हो गया? जब डिजिटल इंडिया है तो तुरंत भुगतान खाते में जाना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी पे कहा था हर खाते में पैसा पहुंचा, किसी में नहीं पहुंचा। इन्होंने कहा हर किसान का 1 लाख कर्ज माफ़ करेंगे, वो नहीं हुआ। पहली गत वर्ष की सरकार बसपा सरकार ने हर बार 40-40 रुपये बढ़ाए, उसके कार्यकाल में 40-45 रुपये बढ़े, 60-70 रुपये बढ़े सपा सरकार में। ये जीरो हैं अपने कार्यकाल में। ये जो एक ड्रामा रच रखा है तमाम, और षड्यंत्र है एक इनका, ये षड्यंत्र को दूर करें। जब ये मुनाफे की बात कर रहे हैं और किसान नहीं चाहता मुनाफे को, तो क्यों नहीं वापस लेते उसे? किसान खुली आसमान के नीचे पड़ा है। एक किसान की कीमत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी की जो कीमत है वो एक किसान की कीमत है, तो देश के प्रधानमंत्री को तुरंत अपनी बात वापस लेनी चाहिए। अब जिस किसान के तुम हक में बात कर रहे हो, जिसकी आय दुगनी बात कर रहे हो, वो नहीं चाहता तुमसे दुगनी आय। जो पहला बिल है उसे पास करें आप। ऐसा क्यों कि लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, देश भर में प्रदर्शन कर रहा है? जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाया जाता है, उसके बाद भी क्या जो किसान जिस बिल को नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्यों अड़ी हुई है? क्या लगता है आपको, और आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? सरकार की एक ऐसी पॉलिसी बन गई है जो किसी सरकार की नहीं थी। हमने कहा भी उदाहरण के तौर पे कि बिजली के बिल इनके कार्यकाल में 4 गुना महंगे हो गए। जो सामान्य योजना का सामान था 9,500 की रसीद कटती थी, वो आज तमाम 1 लाख 1.5 लाख रुपये की जमा योजना में रसीद कट रही है। तो एक सरकार ने एक बड़ा ड्रामा रच दिया है। कोई काम सरकार ने किसान हित में अभी तक नहीं किया। सरकार ने बनने के बाद में 70-80% जो जनसंख्या किसान की है, जिसने वोट दिया इस सरकार को, उस वोट लेने के बाद ही सरकार भूल गई। MSP को हम चाहते हैं MSP लागू हो, ये चाह रहे हैं लिखित में हो। हम कह रहे हैं जिस ढंग से ये बिल पास किए हैं, जिस ढंग से 3 बिल पास करे हैं, इसी ढंग से ये कैबिनेट की मीटिंग करके इसी ढंग से इन्हें भी पास कर दें, ठीक है नहीं? कॉन्ट्रैक्ट खेती का मतलब है ठेके में देना। हम मान गए इस बात को कि रेल विभाग ठेके में दे दिया, इन्होंने डिपो ठेके में दे दिया, बिजली विभाग ठेके में दे दिया, विकास विभाग ठेके में दे दिया, सब संविदा पर लड़के रखे जा रहे हैं। अब किसान को ठेके में दे दिया। क्या ये सेठ में पूंजीपति लोग रहेंगे? सरकार अगर पूंजीपति होगी तो पूंजीपतियों की रहे। हम यूँ कह रहे हैं मुट्ठी भर, एक दैनिक जागरण में आज दिया कि मुट्ठी भर किसान है। इन्हें पता चल जाएगा मुट्ठी भर का, या गांव-गांव में आग लगेगी। कुल मिलाकर देश भर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां पर डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को दिया है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।